अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत मज़ेदार से चिकन समोसों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो थोड़े से डिफरेंट भी हैं। बिल्कुल छोटे छोटे से ये क्यूट से बन के रेडी होंगे जो कि जायके से भरपूर होंगे। तो चलें अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून बटर लिया है, उसमें 2 लहसुन के जवे चॉप करके डाल दिए। जब इसका कलर थोड़ा बदलने लगा, गोल्डन ब्राउन सा हो गया, तो इसमें मैंने 500 ग्राम चिकन डाल दिया। अब साथ ही अब मैं इसमें कुछ मसाले डालूंगी जिनमें है 1.5 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून सूखा साबुत धनिया, उसको मैंने हाथों से मसल के हाफ़ कर लिया है, 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून कलौंजी, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। अब कुछ और मसाले जाएंगे जिनमें है 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून कसूरी मेथी और 1/4 टीस्पून अदरक पाउडर और 1 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे ढक्कन दे के और बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करके पकने देंगे। अब यहाँ पे चिकन पक चुका है, इसको मैंने इस तरह फोक की मदद से मोटा मोटा सा ही शट कर दिया। और अब मैंने इसमें एक हरी मिर्च बारीक काट के शामिल की है, एक प्याज है उसको भी चॉप कर लिया था। यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून मैदा ऐड किया है, इससे बाइंडिंग में आसानी होती है। मुझे थोड़ी मिर्च कम लगी थी तो मैंने हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च जो है और डाली है। 1/4 टीस्पून इसमें चाट मसाला डाला, इससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और धनिया मैंने यहाँ पे धो के काट के शामिल किया, थोड़ा ज़्यादा ही किया, इसका भी फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आएगा। लेकिन धनिया मैंने फ्लेम ऑफ करके फिर ऐड किया है ताकि इसका कलर बरकरार रहे। समोसों की डो बनाने के लिए मैंने ये 4 कप मैदा लिया है, उसमें 1 टीस्पून नमक ऐड किया, 1/4 टीस्पून अजवाइन ऐड की है और इसको मैंने 3 टेबलस्पून घी लिया था, उसको मेल्ट कर लिया, वो शामिल किया और इसको अच्छी तरह से हाथों से मसलना है। जब इस तरह से ज़ोर से दबाने पे इकट्ठा होने लगे तो फिर मैंने इसमें पानी ऐड किया और इसकी एक सख्त सी डो बना ली। डो अगर सख्त बनेगी तो ऑयल कम एब्जॉर्ब करती है और जब हम इसको शेप देते हैं ना, शेप भी बहुत आसानी से बन जाती है। और जब सारी पट्टियों को शेप दे के बेल के हम रखेंगे तो वो एक दूसरे के साथ जुड़ेंगी भी नहीं। और यहाँ पे मैंने फिर इसको अच्छी तरह से गूंद के तो 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट देंगे। मैंने ऊपर घी अप्लाई कर दिया है। ये चिकन फिलिंग मैं रात में ही तैयार कर ली थी ताकि मसालों का अच्छी तरह से आइडिया हो सके, क्योंकि कुछ घरों में अफ्तारी बेचने के लिए मुझे ज़्यादा ही बनाने थे समोसे। अब यहाँ पे एक बड़ा सा पेड़ा ले उसका ये इस तरह से रोल बना लिया है और छुरी की मदद से बिल्कुल छोटे छोटे से मैं इसके पेड़े काट लूँगी। इन पेड़ों को राउंड करते जाएं, फिर इसको बेल लें और बहुत थिन सा बेलना है। ये जब हमने रोटी सी बेलनी है, इसको थोड़ा लंबाई के रुख में रखना है ताकि ये बहुत अच्छी डी शेप बने। इसको गोल नहीं बेलना। तो को बेल के मैंने यहाँ साइड पे रखा। अब इसके अंदर फिलिंग रखेंगे चिकन की और साइडों पे पानी लगा के इसको बंद कर दिया अच्छी तरह से। फिर ये दोबारा से पानी लगाया और अंगूठे और ये उंगली की मदद से मैं इसको शेप देती जा रही हूँ। बहुत आसानी से बन जाती है, लेकिन अगर आपको मुश्किल लगे तो दूसरा तरीका यही है कि मैंने ये फिलिंग रखी, पानी लगा के इसको बंद किया और फिर ये फोक की मदद से इसको साइडों से प्रेस कर दिया। ये भी बहुत प्यारी शेप लगती है, इससे भी बिल्कुल समोसा नहीं खुलेगा। आप चाहें तो ये ट्राई कर सकते हैं। इनको मैं शेप देती जा रही हूँ और साथ साथ फ्राई करती जा रही हूँ। थोड़ा मीडियम फ्लेम पे ही इसको पकाएंगे ताकि अच्छी तरह से अंदर से भी ये सारा मैदा पक जाए। यहाँ पे बहुत फूल रही थी, इसमें फटे ना, सुराख ना हो, मैंने छुरी की मदद से एक एक बिल्कुल छोटा छोटा सा इसमें सुराख कर दिया। इससे ऑयल बिल्कुल अंदर नहीं जाता। हाँ, अलबत्ता ये जो हवा भर के फट जाता है वो नहीं होगा ये सुराख करने से। फिर गोल्डन ब्राउन करके मैंने इनको निकाला और आप इसको जो इसके साथ लाल चटनी आती है उसके साथ सर्व करें। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ जब मैंने पंजाबी आलू समोसा बनाया था। ये डो बिल्कुल वैसी ही है, सिर्फ फिलिंग हमने इस दफ़ा चेंज की है, चिकन की है। और वो आप बनाएं, आप चाहें तो साथ चने की भी वो बना सकते हैं सॉस, लेकिन मैंने आज सिर्फ यही लाल चटनी बनाई थी। बहुत अच्छा लगता है इसके साथ भी समोसा, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं वीडियो के आखिर में
पंजाबी आलू के जो समोसे थे उसकी रेसिपी डाल दूँगी। आप ज़रूर फॉलो करें, देखें और उसके साथ ही सर्व करें तो इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। बहुत अच्छे क्रिस्पी से बने थे और डो आपने देखा होगा मैंने ज़्यादा ही गूँदी थी। कभी कभार ये वाले समोसे बनने होते हैं, मेरे बच्चों को नमक पारे बहुत अच्छे लगते हैं तो मैं थोड़ी डो ज़्यादा गूँथती हूँ। फिर जो डो बच गई थी उस दिन तो है मैं बहुत थक गई थी। नेक्स्ट डे फिर मैंने ये सारी डो के जो बाकी जो बची थी उसके ये बच्चों को नमक पारे बना दिए। बहुत खुश होकर माशाल्लाह खा लेते हैं। इतने अच्छे ये भी खस्ता से इतने क्रिस्पी फूले हुए ये नमक पारे बने थे। तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।